हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 है द इंटरव्यू 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 7 को, द इंटरव्यू को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। इस साल कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे और इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए द इंटरव्यू। अब द इंटरव्यू को लिखा किसने सबसे पहले तो द इंटरव्यू जो है वो लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा हुआ है ना, 1959 है ना। वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पेट्रो हाउस, कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, उस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े थे। ही वाज ए रिपोर्टर फॉर द प्राइवेट आई फॉर द 10 इयर्स। इन्होंने है ना ये रिपोर्टर रहे, जैसे प्राइवेट कंपनी थी उसमें 10 साल के लिए, और हैज द रिटन फीचर्स फॉर द वैनिटी फेयर फॉलोइंग एन एक्सपर्ट। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। बुक, इनकी बुक भी थी द पिगन बुक ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट आएंगे आपको, तो अपने को दो पार्ट इसके पढ़ने हैं। तो पहला पार्ट देखिए, तो सिंस इट इज द इन्वेंशन ऑफ द लिटिल ओवर द 130 years ago the interview has become an common place the journalism की मतलब लगभग 130 साल से जो जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट में मतलब जो पत्रकारिता का मुख्य हिस्सा बन गया। क्या बन गया है? आज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। टुडे almost everybody है ना who the literate we have the read of an interview some point of their lives। ठीक है, मतलब आज सब लोग शिक्षित हैं और सभी लोग इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति ने इंटरव्यू कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, while from the other point of the view the several of thousand celebrities have been the interview over the year। लगभग साल में हजारों लोग इंटरव्यू देते हैं, और सम ऑफ देम द रिपीटेडली, और कई लोग ऐसे हैं जो रिपीट भी करते हैं इंटरव्यू को। ठीक है, और सो इट हार्डली द सरप्राइजिंग द ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू इट द फंक्शंस मेथड्स ऑफ द मेरिट द कंसिडरेबली। अब कभी कभी क्या है, इनके जो फंक्शंस हैं इनको समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। कोई लोग क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो some might make the quite the extravagant claims for the being and the highest from the source of the truth है ना। it the practice and art। मतलब यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमें सच जानना है तो उससे सबसे अच्छा काम है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सच जानना है तो आप इंटरव्यू को पढ़ सकते हो। यदि किसी व्यक्ति सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको इंटरव्यू होते हैं, और यदि उनको इंटरव्यू को अपने को पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी लेना है, भैया अमिताभ बच्चन कौन है, तो उसका इंटरव्यू पढ़ लो आप। ठीक है, और इंटरव्यू किनका लिया जाता है? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, या तो राजनेता होता है, ठीक है, या फिल्मी स्टार होता है, या कोई बहुत बड़ा प्लेयर है ना किसी भी चीज का, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एंड देन अदर द यूजुअली, देखो पहले वाले पार्ट जो है उसमें इंटरव्यू के बारे में मतलब कुछ कहीं ना कहीं नकारात्मकता आती है, इंटरव्यू को बताया जाता है क्या जो इंटरव्यू है ना उनकी क्या क्या समस्या है, इंटरव्यू से क्या होता है उसमें बताया गया। तो अदर्स द यूजुअली celebrities who themselves the victims the might despise the interview and unwarranted intrusion into their lives। ऐसा बताया जाता है कि जो मतलब कुछ लोगों को मानना है कि जो इंटरव्यू है ना, मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं जो इंटरव्यू देने से मतलब इंट्रूजन करते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार अनवारंटेड क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, अनचाहे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड देयर लिव्स दे फील समहाउ डिमिनिशेस देम, और ऐसा लगता है उन्हें कि उनकी आत्माओं को छिन्न-भिन्न किया जाएगा। डिमिनिशेस का मतलब होता है छिन्न-भिन्न करना। कहने का मतलब पहले के जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि जो इंटरव्यू होता था कि यार इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, अन्नाप शन्नाप क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो आपने वो नायक पिक्चर देखी होगी, हो सकता है देखी नायक पिक्चर, अनिल कपूर की नायक पिक्चर है ना, उसमें एक दिन का सीएम बनता है
बनता है ना, तो एक दिन जो सीएम बनता है और उससे पहले वो क्या करता है, वो रिपोर्टर रहता है, कैमरामैन रहता है, फिर एक रिपोर्टर बनता है, फिर वो क्या करता है कि वो जो सीएम जो होता है सीएम उसका इंटरव्यू लेता है। अब वो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछता है, तो मतलब इसलिए पहले के जमाने में जो लोग थे ना वो इंटरव्यू देने से बहुत ज्यादा किंतराते थे। उनका क्या मानना था, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जस्ट एज सम प्रिमिटिव कल्चर्स it is the belief that one of the takes the photograph the portrait somebody then the stealing that the person the soul। मतलब कुछ लोगों का मानना ये था पहले के जमाने में कि जब प्रिमिटिव कल्चर का मतलब होता है जो प्राचीन जो सभ्यता थी, प्राचीन संस्कृति थी, उसमें ऐसा था कि यदि किसी व्यक्ति का फोटो लिया, फोटो खींचा या फिर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, तो उनको ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर में से उनकी आत्मा को चुरा लेना। अरे पहले के जमाने में लोग फोटो क्यों लेते थे, फोटो लगाया भैया, आप फोटो उन लोगों को लगाए जो मर गए, आजकल तो पहले लगा रखे हैं। देखो हर घर में अपने अपने फोटो मिलते हैं, लेकिन पहले फोटो किसका लगा रहता था, दीवार पे टंगा रहता था, दादा परदादा उनका फोटो रहता था ना ऐसे। तो पहले के जमाने में ऐसा रहता था कि हो सकता है जिस व्यक्ति का फोटो गया, कहने का मतलब लगा है तो शायद वो मर गया। तो लोग ऐसा मानते थे पहले के जमाने में कि इंटरव्यू जब लिया करते थे, लोगों का फोटो खींचते थे, तो ऐसे जैसे उनके शरीर में से उनकी आत्मा को चुरा लिया ऐसा लगता था। वीएस नायपाल फील्स दैट सम पीपल आर द वाउंडेड द इंटरव्यू। अब वीएस नायपाल के अनुसार ऐसा लगता था, उनका मानना ये कि भैया किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया तो ऐसा लगता है जैसे मतलब वाउंडेड को मतलब उनको घायल कर देगा। अब जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं सवाल, तो लोगों मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ऊपर है ना, मतलब तलवार से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी वो से अपने ऊपर वार किया जा रहा, मतलब ऐसा लगता था। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, लुइस कैरोल। अब लुइस कैरोल एक क्रिएटर द एलाइज द वंडरलैंड was said have the just the horror of the interviewer the never constitute the interviewer into the was the horror being the loneliness which made of the repellent would the acquaintance interviewers the persistent the partner sir or for the autograph and the afterward the related the story of the success, the silence, all the people and victim was the satisfaction and the amusement. Rudyard Kipling expressed the even the condemnatory attitude toward their interview। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि यार इंटरव्यू ही ठीक है। अब इंटरव्यू का मतलब जैसे को कि डरावना डर सा लगता था इंटरव्यू। पहले लोग डरते थे इंटरव्यू देने से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बड़े बड़े राइटर्स लोग इंटरव्यू नहीं देते थे। अब क्यों इंटरव्यू नहीं देते थे, तो उनका मानना है कि उनको ऐसा लगता था कि यार मेरी जो कहानी मैंने लिखी है और बाई चांस यार ये स्टोरी पब्लिक हो गई तो मैं बहुत सक्सेस हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा और लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे लोग। कि मतलब पहले लोगों को ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जाऊं, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाऊं, इसलिए लोग इंटरव्यू नहीं देते थे। जैसे पहले के जमाने में जैसे आर्मी में ऐसा होता था कि लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में ले जाया जाता था, गाँव में आते थे है ना, शहरों में आते तो पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था जबरदस्ती। अब लोग जबरदस्ती आर्मी में जाना चाहते पहले के जमाने से बहुत ज्यादा। तो प्रिमिटिव कल्चर की बात हमारी अलग थी। अब देखो कौन कहता है, हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी जो पत्नी है कैरोलिन कहती है, केरोसिन से याद रख लेना कैरोलिन, ठीक है कैरोलिन। जैसे केरोसिन अभी तो आप लोगों ने देखा होगा, पर अपने बच्चे केरोसिन को नहीं देखेंगे मिलेगा ही नहीं ना केरोसिन, है ना, क्योंकि फिर अपन बताएंगे बेटा केरोसिन ऐसा होता था है ना, सिर में लगाते थे केरोसिन को, जुएं पड़ जाती थी, 3-3 दिन तक क्या किया जाता था है ना, बदबू आती थी ये चीजें। लेकिन आज जो केरोसिन को गवर्नमेंट ने हटा के तारपीन कर दिया, तारपीन जो पेंट करते हैं फिर उसको ब्रश को धोने के लिए आता ना वो वहां पे कर दिया। क्यों, क्योंकि उतना महंगा ज्यादा हुआ है ना। जब वो सोसाइटी में जब जैसे कंट्रोल में जब आता था वो राशन वहां उस समय मिलता था, वो 150 रुपए लीटर पे खत्म हुआ है। अब मतलब जैसे 100 रुपए लीटर का जैसे पेट्रोल डीजल लेकर आएगा ना व्यक्ति को जलाना है कुछ भी चीजें तो पर पहले केरोसिन काम आता था, ठीक है। राइट्स इन द डायरी, अब उनकी पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है, क्या लिखा है कि 14 अक्टूबर 1894 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे रिकेड, रिकेड का मतलब होता है खराब कर देना, मतलब 14 अक्टूबर को उसका दिन पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। किसने कर दिया, 2 रिपोर्टर्स, 2 रिपोर्टर आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, फ्रॉम कहां से, बोस्टन से।
सी रिपोर्टर्स द हस्बैंड इज सेइंग द रिपोर्टर्स व्हाई डू रिफ्यूज द इंटरव्यू, मतलब उसने उसके हस्बैंड से कहा था उन्होंने, क्या तुम इंटरव्यू क्यों नहीं देते हो? तो बिकॉज इट इज द इमोरल, उनका मानना है कि वो अनैतिक है, अनैतिक, जबरदस्ती, है ना। इट इज द क्राइम, और वहां एक क्राइम है, एडजस्ट मस्ट एज द क्राइम एज द, है ना, ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन माय द एजुल्टेंट डस द मस्ट द मेट द पनिशमेंट, मतलब ऐसा लगता है वो एक पनिशमेंट, एक हथियार से उनके ऊपर वार किया जा रहा हो, ऐसा लगता था। इट द कॉवर्डली लॉ, इस कारण से वो डरते थे उन चीजों से। और नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड द आस्क, मतलब कोई भी एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा कि यार इंटरव्यू दो। मच लेस गिव इट द किपलिंग हिमसेल्फ द, है ना, प्रिपेटेड such and the assault the mark and the twin only the few years the before and H.G. Wells in the interview, H.G. Wells का इंटरव्यू लिया था 1894 में। the referred to the interview as the audience must but was the frequent the interview the 40 years later found himself the interview Joseph Stalin, जोसेफ स्टालिन का उन्होंने इंटरव्यू लिया, पहले उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया था। साल बेलो कहते हैं कि who has the constant to be the interview in the several occasions, the nevertheless the once the described interview as being the live the thumbprint on his windpipe, ऐसा लगता था। जॉन बिलो कहते हैं, सॉन बिलो, वो कहते हैं कि यदि मतलब जैसे इंटरव्यू लिया जाता था तो ऐसा लगता है जैसे लोगों ने, मतलब किसी ने उनके गले को दबा दिया हो। थंबप्रिंट्स ऑफ वाइंडपाइप का मतलब होता है सांस नली को दबाना। अरे यदि टीचर के सामने हम खड़े हुए उस समय अपने को बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने अंदर से आवाज नहीं निकल पाती, बोलते क्या है और निकलता क्या है। किसी बड़े व्यक्ति के सामने कहीं पे भी जाते हैं तो भी मतलब ये हो सकता है, ठीक है। एट डिस्पाइट द ड्रेक वर्ड्स एंड द इंटरव्यू इट इज द superbly serviceable the medium of communication these days, the more than the only the time the most vivid impressions of the contemporaries through some calling, मतलब पुराने समय की बात है ये। मोस्ट विविड इंटरव्यूज में डेनिस ब्राइन ने कहा था, डेनिस ब्राइन है द रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग द मोमेंट द रीचेस थ्रू द मेन आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ अनदर, मतलब हर व्यक्ति के पास, जैसे मैं एक बोल रहा हूं तो ये मेरे पास, मतलब हर व्यक्ति के पास तो ये पहुंच नहीं सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा, है ना, सोशल मीडिया के द्वारा ये कहीं पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे ऐसा था कि जब इंटरव्यू देते थे तो इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछे गए वो हर व्यक्ति कहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है और पूछ लेता है। ये तो ऐसे तो आदमी एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू द होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द अनप्रिटेंडेड पावर ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट आता है, वो कहता है आई एम ए प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर हूं। और हु राइट्स द नॉवेल्स ऑन संडे, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का मानना है और कहना है कि मैं एक प्रोफेसर हूं और मैं सिर्फ संडे को नॉवेल्स लिखता हूं। नॉवेल्स का मतलब होता है उपन्यास। उपन्यासकार अपन ने सुना होगा, प्रेमचंद को सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद सुना होगा, बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा है, मोगली वाली कहानी सुनी होगी तुमने, तबाकी, शेर खान, है ना, देखा वो पिक्चर, वो छोटे से मोगली वाली, मोगली लैंड, वो उसी ने लिखा है। तो इनका मानना है कि एक प्रोफेसर है भैया और ये सिर्फ संडे को ही नॉवेल्स लिखते हैं, क्योंकि फुर्सत, एक प्रोफेसर, एक टीचर की समस्या ये रहती है कि उसको छुट्टी सिर्फ संडे को मिलती है, मतलब संडे, है ना, उसके लिए सबसे अच्छा दिन होता है। तो द फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट द इंटरव्यू अम्बर्टो इको, द इंटरव्यू इज द मुकुंद परबना, है ना, पद्मनाभन। भैया अम्बर्टो इको का इंटरव्यू कौन ले रहा है? मुकुंद पद्मनाभन। फ्रॉम द हिंदूज, जो फ्रॉम द हिंदूज कौन है? एक ये मतलब जैसे कि वो चलता ना, पेपर चलता है, वो चलता है, क्या नाम उसका, एक क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर नहीं, सॉरी, हाँ, न्यूज़पेपर चलता है, और न्यूज़पेपर। तो अम्बर्टो इको द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, कौन सी, कहाँ की यूनिवर्सिटी थी? इटली की यूनिवर्सिटी एक बोलोग्ना, है ना, उसमें वहां के एक प्रोफेसर थे और had already acquired the formidable the reputation as the scholars is the ideas the semantics and study, सेमोटिक्स ऑफ स्टडी, इसके क्या थे मालूम है? मतलब ये इन्होंने एक आइडियाज, मतलब एक बहुत अच्छे विचार रखते थे और बहुत ज्यादा स्कॉलर थे, विद्वान थे,
वहां पे लिटरली द इंटरप्रिटेशन एंड द मेडिवल एस्थेटिक बिफोर द टर्न इन द राइटिंग ऑफ द फिक्शन और लिटररी फिक्शन द एकेडमिक द टेक्स्ट स्टाइल द इजी एंड चिल्ड्रन बुक्स एंड न्यूज़पेपर इज द रिटर्न द आउटपुट द स्टेज इन द लार्ज वाइड द in 1980 he acquired the intellectual and the superstardom and with the publication name of the rose उन्होंने and sold the more 10 million copies। उस समय की बात है कि 1980 में प्रोफेसर इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और इन्होंने सेमोटिक्स लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मेडिवल एस्थेटिक्स मतलब साम्यवाद में बहुत सारी चीजों के ऊपर लिखा था। उन्होंने इनकी जो किताबें थी एकेडमिक टेक्स्ट थी, ऐसे लिखा था, उन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स लिखी थी, मतलब सारी चीज उसमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल में छपे हुए थे। और उन्होंने इनकी एक मुख्य नॉवेल्स था द नेम ऑफ द रोज और जो समय 1980 में लगभग 10 मिलियन कॉपी बिची थी विदाउट सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा। बगैर सोशल मीडिया से 10 मिलियन कॉपी बिचना उस समय बहुत बड़ी बात थी। आज अपने से 50 कॉपी भी नहीं बिचे, ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा भी नहीं बिच सकती। अब तो इन्होंने इनका जो याद रखना है कि द नेम ऑफ द रोज इसका एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो इस साल की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुकुंद कहते हैं द इंग्लिश नॉवेलिस्ट द एकेडमिक द डेविड लॉज द रिमार्क, जो इंग्लिश एकेडमिक के जो डेविड लॉज थे और रिमार्क करते हैं आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन कैन डू ऑल द थिंग्स इन द इको। अब वो कहते हैं कि यार एक व्यक्ति इतना कुछ कैसे लिख सकता है, ठीक है। किसने कहा था? डेविड लॉज ने कहा था। किसके बारे में? अम्बर्टो इको के बारे में। अम्बर्टो इको में भी हो सकता है आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग द मेनी थिंग्स बट द एंड द आई एम द कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग्स, ठीक है। परंतु वो यही कहते हैं कि मैं सेम थिंग्स से लिखता हूँ, सेम इंटरेस्ट से लिखता हूँ, ठीक है। मतलब उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, अम्बर्टो इको की लिखने का तरीका सबका अलग है भैया। सबके कॉपी जैसे जो पढ़ा है, सभी क्वेश्चन है, लेटर है, एप्लीकेशन है, सेक्शन भी सब एक जैसा करते हैं, लेकिन सबको मार्क्स अलग अलग आते हैं क्योंकि सबके लिखने की राइटिंग स्टाइल सबकी क्या रहती है? अलग रहती है। इसी कारण से सबको क्या होते हैं? सबके अलग अलग क्वेश्चंस मतलब अलग अलग मार्क्स आते हैं। मुकुंद विच इज, मुकुंद कहता है कौन सी चीज है वो जो तुम अलग लिखते हो? तो इको ओ नाउ दैट इज द मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इसको मतलब इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आई हैव सम द फिलोसफिकल इंटरेस्ट, फिलोसफिकल दर्शन शास्त्र अपन कहीं का सजेस्ट करते ना, और ऐसा मत करिए वो चीजें। आई परसेस द थ्रू द एकेडमिक वर्क एंड द नॉवेल्स इवन द बुक्स द चिल्ड्रन आर टू द नॉन वायलेंस, चिल्ड्रंस बुक्स नॉन वायलेंस शोर शराबा है ना, मतलब एंड पीस शांति, यू सी द सेम द बंच द एथलेटिक द फिलोसफी द इंटरेस्ट। मतलब आपको हर चीज उसमें डालना पड़ेगा। आपकी बुक ज्यादा से ज्यादा बीचे, इसके लिए सारी चीज उसके अंदर होना चाहिए। And then I have the secret, and उसमें secret है कि did you know that while you happened the eliminated in the empty space the universe the eliminated the space of the space then also the universe becomes as the big of my fist. Similarly you have the lot the space and the leaves I call the interesting saying you are coming over the place or you are the elevator while you are coming I am the waiting for you or this is an interesting the empty space I work the empty space while you waiting the elevator and you come the my first and third floor I have already written an article। वो कहते हैं कि मेरी सक्सेस का मतलब राज यही है कि मैं खाली समय में लिखता हूँ। हमें तो खाली समय मिल जाए तो फटाक से रील चलाना स्टार्ट कर दें अपन, है ना, मोबाइल देखना स्टार्ट कर दें, यदि 10 मिनट 5 मिनट भी मिले तो। पर उनका कहना था कि यदि मैंने आपको इनवाइट किया और आप मेरे घर आ रहे हो, मेरा घर 3rd फ्लोर पे है और जब तक आप एलिवेटर वो सीढ़ियां चलती रहती है ना, देखा होगा, एक लिफ्ट होती है, एक सीढ़ियां होती है एलिवेटर से, जब तक तुम मेरे 3rd फ्लोर पर आप आओगे, है ना, जब तक मैं एक आर्टिकल लिख लूंगा। बताओ, हम तो 10-10 समय 15-15 मिनट 1-1 घंटा ऐसे बर्बाद कर देते कहीं हो चले ठीक है ना, ऐसे बर्बाद कर देते हम तो। पर वो 1-1 5-5 मिनट तक भी मतलब लिखा पढ़ते थे। और सामने वाला प्रोफेसर है भैया, प्रोफेसर है तो क्या करेगा प्रोफेसर आपको खुद को मालूम है, प्रोफेसर जो है ना, तो उसको समय संडे को और छुट्टियों में मिलता है, ठीक है। तो वो संडे और छुट्टियों में लिखते थे ये, और इनको ऐसा बताया जाता कि इतना इस समय कहां से मिल जाता था, ठीक है। तो अब इसको अपन इसकी समरी अपन और देख लेंगे, है ना।
अब ये क्या करते हैं, मुकुंद उनसे कहता है नॉट एवरीवन कैन डू दैट द कोर्स द नॉन फिक्शनल है ना एंड राइटिंग यू आर स्कॉलरली एंड प्लेफुल, मतलब सारी की सारी चीजें आपके उसमें मिलती है, पर्सनालिटी है ना, डिसपर्सनालिटी, डिसइम्प्रूव, सारी की सारी चीजें अंबर्टो को कहते हैं भैया मेरी चीजें है सारी की सारी उसमें मिलती है। प्रोफेसर स्कॉलर्स लर्न एंड फास्ट द फर्टे, और ये कहते हैं कि मतलब इन्होंने इनकी जो ये पूरा का पूरा सेकंड वाला पार्ट है इनकी बुक के ऊपर है, जो मैं बुक का नाम पहले पैसेज में अपन ने उसमें पढ़ा था, द नेम ऑफ द रोज, जो किताब नॉवेल्स उन्होंने लिखी थी उस नॉवेल्स के बारे में पूरी की पूरी ये बुक्स है, ठीक है, उस बुक के बारे में लिखा हुआ है। तो उनके जो एट द पॉइंट, अब वो कहते हैं कि 22 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, पर उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखा था। आई अंडरस्टैंड द स्कॉलरशिप बुक्स एंड द बाय रिटर्न वे, पर आई गेट इंस्टेटिंग उसने है ना एंड 50 मोर द लेस, मतलब लगभग वो कहता है कि भाई ये 22 साल की उम्र में तुमने लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है मालूम, और फिर मैंने 22 साल की उम्र में नहीं लिखा, फिर किस में लिखा मालूम, 50 साल की उम्र में जब मैच्योर हो गए तो और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने लिखा। आई रिमेंबर द फ्रेंड, अब उसके दोस्त ने कहा था, उसके दोस्त था एक रोलैंड बार्थेस है ना, रोलैंड बार्थेस वाज द ऑलवेज द फ्रस्ट्रेटेड, ही वाज द एजेस्ट द नॉट द नॉवेलिस्ट, मतलब उसका जो दोस्त था एक रोलैंड बार्थेस एक नॉवेलिस्ट था, और मतलब वो एक मतलब नॉवेलिस्ट नहीं था, मतलब वो एक निबंधकार था, एजेस्ट एक निबंधकार था, पर वो नॉवेल लिखना चाहता था, उससे पहले उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने जो लिखा है वो फर्स्ट एड था, वो एक्सीडेंट के ऊपर उसने वो लिखा है टॉकिंग अबाउट, और फिर उनकी जो दोस्त थी है ना, अमेरिकन दोस्त थी उनकी, और वो उनसे कहती है कि यार तुम्हारी जो कॉपी है, तुम्हारी जो बुक है, ये पब्लिकेशन जो हुई थी फेमस, कि तुम्हारी बुक इतनी ज्यादा फेमस नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 20,000 10,000 कॉपी से ज्यादा नहीं बेचेगी, उसके दोस्त ने ऐसा कहा था, ठीक है। पर उन्होंने कहा था उस समय कि 20 से 10 कॉपी नहीं बेचेगी, लेकिन इसके बाद भी प्रोफेसर की जो कॉपियां थी वो लगभग उस समय में 10 मिलियन कॉपी बेची थी, कितनी 10 मिलियन पूरे के पूरे उसमें, जबकि उसके दोस्त ने क्या कहा था, सिर्फ वो जो अमेरिका की जो उसकी दोस्त थी उसने क्या कहा था कि तुम्हारी इतनी सी कॉपी बेचेगी। पर उस समय अब उसकी जो मुकुंद कहता है भैया तुम्हारी जो सीक्रेट है उसका सीक्रेट क्या है, राज क्या है उसका कि तुम्हारी इतनी ज्यादा कॉपी बेची उस समय द नेम ऑफ रोज की। तो वो कहते हैं द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवेल, यहाँ एक गंभीर विषय है, इट इज ए डिटेक्टिव स्टोरी, यहाँ एक जासूसी कहानी है क्या इसमें, ठीक है। वो कहते हैं एक लेवल तक यहाँ तक, या फिर इसमें मेटाफिजिक्स है क्या, है ना, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है धर्मशास्त्र, या मेटाफिजिक्स थियोलॉजी धर्मशास्त्र है क्या, और या मेडिवल हिस्ट्री या मध्ययुगीन इतिहास के बारे में है क्या इसमें, तो इस कारण से इतनी ज्यादा बीची है ना, या फिर ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जर्नलिस्ट कहता है ये पजल है, सिर्फ क्या है पजल है ना, मतलब एक ये तो उलझन है ना। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि इस कारण से बीची थी। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड द बिटवीन 10 मिलियन कॉपीज सो द वे आई रीच्ड द स्मार्ट, ठीक है। वो ऐसे कहते हैं कि मतलब इतनी कॉपी लगभग जैसे बेची होगी इमरजेंसी रूम में, हर बार वो क्या करते थे, मतलब उनका काम था कि 9 बजे डिनर कर लेना, फिर टीवी देखना, फिर वांटेड टू सी द है ना मिमिक्री कर लेना एनर्जी रूम में है ना, इमरजेंसी रूम में, आई एंजॉयड एंड बट ये ऑल डे वो सिर्फ ये काम करते रहते थे, ठीक है। उनकी कॉपी लगभग 3,000 कॉपीज कंट्री में बिचनी थी, लेकिन उनकी 3,000 कॉपीज की जगह पे 3,000 कॉपी तो यूएसए में उससे भी ज्यादा बिक गई थी, ठीक है। और जो किताबें थी उनकी जो द नेम ऑफ द रोज आज भी क्या बन गया है, रहस्य बनकर रह गया था इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसको लिखा था इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार जो अपन ने पढ़ा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यूज, कि पॉजिटिव व्यू क्या है, इंटरव्यू का पॉजिटिव व्यू क्या है, या इंटरव्यू साक्षात्कार देने का। तो इंटरव्यू इन द 130 इयर्स एक्जिस्टेंस, 130 वर्ष में है ना, मतलब ये हमारे अस्तित्व में आया है तो 30 साल से, और इंटरव्यू हैज बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, जो इंटरव्यू है एक जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता का एक मुख्य हिस्सा है, ठीक है, आज के हिस्से आपने। और इट इज ए यूजफुल मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड आर्ट, मतलब ये किसी भी व्यक्ति की सच्चाई और कला को जानने का सबसे सच्चा स्रोत है। और डेनिस ब्राइन हैज सेड दैट, डेनिस ब्राइन ने कहा है कि इंडियाज
So in today's world we get our contemporaries through their interview. यदि आज किसी के बारे में जानना है, किसी के समकालीन के बारे में जानना है, तो आप इंटरव्यू से जान सकते हो। इंटरव्यू से 2024 में क्वेश्चन आ गया है ना। ये क्वेश्चन तो हमारा इस साल बनने वाला है नहीं कि व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू, कि अधिकतर जो सेलिब्रिटी राइटर्स थे, जो बड़े बड़े है ना, वो इंटरव्यू देने से क्यों घबराते थे। What is the belief of some, ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले, What is the belief some primitive cultures about the being photographed। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रिमिटिव कल्चर, जब पुराने समय में लोग फोटो क्यों मना करते थे लेने के लिए, है ना, क्योंकि पुराने समय में लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनके शरीर में से आत्मा को चुरा लिया, निकाल लिया। तो some positive cultures believed they getting oneself photographed, है ना, would the rope them into their souls, उनकी आत्मा को उनके शरीर से निकाल लेने के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ थंबप्रिंट्स ऑफ वाइन पाइप। ठीक है, मिस्टर H.G. हेल्स ने कहा था, H.S. या H.G. हेल्स, उन्होंने कहा था कि वाइन पाइप, थंबप्रिंट्स ऑफ वाइन पाइप, मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि इंटरव्यू लेते हैं या लगता है कि इंटरव्यू दे रहा है व्यक्ति को, तो ऐसा लगता था जैसे उसके गले को पकड़ लिया हो, जैसे उसकी सांस नली को पकड़ लिया हो। तो द एक्सप्रेशन मीन हैविंग बीन द स्ट्रेंजुलेटेड, ठीक है, मतलब जैसे उनके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा घबराहट होती है उनको। अब 10 जने लोग बैठे भैया, उनके सामने एक व्यक्ति बोल रहा है तो घबराहट तो होगी, और 10 लोग अलग अलग क्वेश्चन करेंगे हम अपने से इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू बहुत बड़ी बात रहती है ना। जॉब के लिए इंटरव्यू बहुत बड़ी बात है, एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इंटरव्यू, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं। और द इंटरव्यू is an assault on a person, it makes him or her say tense and feels as good being choked। मतलब इंटरव्यू जब लेते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी सांस नली को किसी ने दबा दिया हो या उनकी सांस नली चोक हो गई। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023-25 के अकॉर्डिंग, ये कि हु इज टुडेस वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनालिटी। ठीक है, आज की दुनिया में, है ना, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को जानने का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो इन टुडेस वर्ल्ड इंटरव्यू इज चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनालिटी। पूरा क्वेश्चन में से कॉपी है, देखो यहां से इतना सा लिखना है, ही प्रोवाइड्स अस विद द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरव्यूज। ठीक है, मतलब जो इंटरव्यूज के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में सच्चाई को जानना, किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। ये 2022 में इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2022 में से इसमें से 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आएगा। कि हाउ डज इको फाइंड द टाइम राइट्स मच, मतलब इको को इतना बताओ, इतना ज्यादा समय कैसे मिल जाता, जबकि वो एक प्रोफेसर थे, फिर भी उनको इतना ज्यादा समय कैसे मिलता था। तो इतना ज्यादा समय कैसे मिलता था मालूम आपको, कि इन दिस रिगार्ड इको हैज स्टेटेड हिज ओन वर्ड्स, द लाइफ of everybody as person empty space period, है ना, और no important job, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में एक खाली स्थान होता है, मतलब फ्री टाइम होता है। अपने पास भी फ्री टाइम में कभी कभी आधा घंटा बचता, कभी 1 घंटा बचता। हम सोचते थे कि आओ ठीक है, आधे घंटे में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल चला लो आधे घंटे, सो जाओ आधे घंटे, 10 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और सो जाओ। सुबह उठते हो आप, कोचिंग आते हो, उससे पहले आपको ऐसा लगता है 5 मिनट और सो जाओ, 10 मिनट और सो जाओ, है ना, 10 मिनट, और उसमें नींद तो आएगी नहीं आपको, सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार सो रहे, है ना, ऐसे करके। तो ये चीजें अब आपको हटाना पड़ेगा। और ही सेड दैट, वहां कहते हैं कि ही डिड मोस्ट ऑफ राइटिंग वर्क्स ड्यूरिंग दिस फ्री इंटरवल। उनका मानना है कि जितने भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क करता हूँ वो सिर्फ किस में करता हूँ, फ्री टाइम में करता हूँ। और द फैक्ट इज दैट, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ही वाज द राइटिंग ऑन द सेम लाइन, सेम इंटरेस्ट, पीस, नॉन वायलेंस, सिंपलिसिटी। मतलब सबसे खास बात यह है कि सेम इंटरेस्ट, क्योंकि यदि अपन रेस्ट थोड़े छोटे टुकड़े में कोई काम करेंगे तो मालूम सेम इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो थक जाएंगे, 1 घंटा होगा, 2 घंटा लिखते लिखते परेशान हो गए, फिर अपन क्या करेंगे मालूम आपको, है ना, फिर जल्दी जल्दी लिख देंगे, बिल्कुल पाप काट देंगे, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, वो बिल्कुल शांति से लिखते थे, व्यवस्थित, और ही सेव्ड हिज टाइम एंड ही कुड राइट ए लॉट ऑफ शॉर्ट ग्रेट टाइम।
मतलब ये क्या कि उन्होंने मतलब बहुत अपने समय को बचाते थे और शॉर्ट टाइम में ही वो लिखते थे, और दैट वाज द सीक्रेट ऑफ राइटिंग, और ये इनकी राइटिंग का सीक्रेट है। ठीक है, लगभग इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, तो वो अगले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।